दोस्तों नमस्कार, न्यूज फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। दोस्तों आज न्यूज फायर 24 के स्टूडियो में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर बहादुर सिंह गुड्डू और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मंगनलाल वर्मा जी मौजूद हैं। आज हम इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आज हम सीधा मुद्दे पर आएंगे। मुद्दा यह है कि विधानसभा चुनाव एकदम आ गया है सर पर और यहाँ पर प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी कर दिया है और वो पूरे दमखम के साथ क्षेत्र में डट गए हैं। तो सबसे पहले हम भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अमर बहादुर सिंह से वार्ता करेंगे और उनसे जानेंगे कि गोसाईगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी किस पायदान पर है। तो सबसे पहले आपका न्यूज फायर 24 में बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, प्रणाम। सभी क्षेत्रवासियों को भी हम प्रणाम करते हैं। आज हम आपसे जानकारी करेंगे और सीधा मुद्दे पर आते हैं कि गोसाईगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और गोसाईगंज विधानसभा में भाजपा किस पायदान पर है। गोसाईगंज विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता और जनार्दन ने तय कर लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को जिताना है, कमल के फूल को खिलाना है, प्रदेश में योगी सरकार पुनः बनानी है। और इसमें कहीं से कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार से कोई कहीं से किंचित मात्र का कोई सवाल नहीं पैदा होता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है या भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं जीत रहा है। बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेगी और सरकार वापस आएगी। जी, तो आपसे यह जानना चाहते हैं क्योंकि जनता के मन में भी यह सवाल है, क्योंकि यहाँ पे कई प्रत्याशी हैं और यहाँ पर बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जातीय समीकरण भी इस समय काम कर रहा है और लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है। फिलहाल जो भी हो, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि गोसाईगंज विधानसभा में जातीय समीकरण की स्थिति क्या है। जातीय समीकरण का कोई मुद्दा ही नहीं है भाई साहब। जातीय समीकरण जो लोग कहते हैं जातीय समीकरण है या माननीय विधायक जी के पक्ष में भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो जातिवादी हैं, उसको एक सरी से हम खारिज करते हैं। कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं है, जबकि माननीय विधायक जी ने सर्व समाज का विकास किया है, सभी जातियों को साथ लेके चलने का काम किया है। मैं भी क्षत्रिय समाज से जाता हूँ, हमें अपने साथ वो बराबर लेके चलते थे। और यहाँ पे लगभग मया ब्लॉक में 20 विद्यालय में उन्होंने 5 से 6 लाख रुपया दिया है, जबकि उसमें सबसे ज़्यादा क्षत्रिय समाज के लोग हैं। और उन पे अगर कोई आरोप लगाता है तो बिल्कुल मुद्दा विहीन बात कर रहा है। वो सभी समाज के साथ जुड़ते हैं, सभी समाज का काम करते हैं, ऐसा तो हमें नहीं लगता कहीं से। जी चलिए ठीक है, अब यहाँ पर बात जातीय समीकरण हो रही है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण का प्रत्याशी है और समाजवादी पार्टी से क्षत्रिय प्रत्याशी है और बसपा ने वर्मा, जिसे कुर्मी बाहुल्य कहते हैं, बसपा ने कुर्मी प्रत्याशी को उतार दिया है। तो सबसे पहले हम आपसे जानकारी करना चाहते हैं सिंह साहब कि भारतीय जनता पार्टी को क्षत्रिय वोट कितना मिल रहा है। क्षत्रिय समाज पिछली भी बार उनको वोट किया था माननीय विधायक जी को, इस बार भी 100% वोट उनको करेगा। जो लोग कह रहे हैं वो केवल मतलब बेकार की बात कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा मानना है सर्व समाज के लिए वो हैं और पूरा क्षत्रिय उनके साथ है। क्षत्रिय वंश के वो बरुआर वंश के ही ब्लॉक प्रमुख को उन्होंने अपना बना के दिखाया है और हमको वो मंडल अध्यक्ष अपना मानते थे, हमें अपने साथ लेके चलते थे। तमाम क्षत्रिय के काम किए हैं, ऐसा कुछ नहीं है भैया, सब सारे क्षत्रिय उनके साथ हैं। चलिए ठीक है नेताजी, आप गोसाईगंज विधानसभा के एक पुराने नेता हैं और जुझारू नेता हैं और आप मंडल अध्यक्ष भी थे। तो आप ये जानकारी दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण है या जातीय समीकरण कितना है और ये जातीय समीकरण सत्ता के लिए कितना नुकसानदेह और फायदेमंद है। जातीय समीकरण का कोई मुद्दा नहीं भाई साहब है। भारतीय जनता पार्टी सब समाज की पार्टी है, सभी को अगड़े को पिछड़े को सभी को साथ लेके चलती है। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी सबके साथ सबके विकास में लगे रहते हैं सब, और सभी जातियों का यहाँ समीकरण होता है। इसी पार्टी में देखिए, यहाँ से आरती तिवारी को टिकट दिया गया है, वहाँ से बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया गया है और रुदौली से रामचंद्र यादव को टिकट दिया गया है, अयोध्या नगर से वेद गुप्ता जी को टिकट दिया गया है। सब समाज की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी जात विशेष का कोई मामला, ना ऐसा कुछ होगा। सब समाज को वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मन में बना लिया और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। ऐसा देखा जाता है कि जब विधानसभा चुनाव आता है या लोकसभा चुनाव आता है तो उस समय कुछ सत्ता पक्ष का थोड़ा विरोध रहता है। तो इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में क्या सत्ता पक्ष का विरोध होगा और पार्टी को नुकसान होगा? नहीं भाई साहब, सत्ता पक्ष का कोई विरोध ही नहीं है।
हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने इतना काम किया है। हर गांव में, हर गली में माननीय विधायक जी ने सड़क बनवाया है। यहाँ की बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है। पहले की सरकारों में 6 घंटा लाइट दिन में आती थी, 6 घंटे रात में आती थी। यहाँ तो 24 घंटे लाइट मिल रही है। 18 घंटा तो देहात में लाइट बन रही। ट्रांसफार्मर पहले जलते थे, हफ्तों नहीं मिलते थे, अब आज 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है। और किसानों का धान की आप देख लीजिए, क्रय केंद्र तमाम खुले पड़े हैं, सबका धान बिक रहा है। पहले के समय में यूरिया के लिए किसान को लाठी खाना पड़ता था, आज के समय में यूरिया और DAP सब लोग उपलब्ध हैं सभी दुकानों पे। हर चीज़ मतलब हर प्रकार से यहाँ कोई कहीं से दिक्कत ही नहीं है। गैस की बात करते हैं तो हर घर में गैस पहुँच गई है, हर घर में शौचालय बन गया है। विकास ही काम हुआ भैया। तो आपको क्या लगता है कि गोसाइनगंज विधानसभा में कौन सी पार्टी जीत रही है? BJP आरती तिवारी अपना भारतीय जनता पार्टी का सिंबल से वो चुनाव लड़ रही हैं और उनका विजय सुनिश्चित है। वो लखनऊ में जाएंगी, विधानसभा में उनका। कि आपकी बात जो आप कह रहे हैं ये हो सकता है सही हो, लेकिन जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस खबर को देख रहे हैं, दर्शक यह भी एक सवाल पैदा कर सकते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसलिए आप यहाँ पे BJP के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं और आप उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं भाई साहब, BJP हम मान रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये पूरी दुनिया देख रही, पूरा समाज देख रहा है कि केवल विकास की बात अगर कोई किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की है। यही नगर में देखिए इतना बड़ा बाईपास, माया बाजार में देखिए बाईपास, नहीं तो पूरा नगर उजड़ जाता। यहाँ पे जो सड़क जो आपके सामने से जा रही है 84 कोसी परिक्रमा की, ये भी 4 लेन भारतीय जनता पार्टी का ही देन है। जहाँ भी जो भी देखेंगे सब भारतीय जनता पार्टी का ही काम है, दिखेगा आपका। चलिए ठीक है, आपका धन्यवाद। अब हम इसके बाद BJP के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मंगल लाल वर्मा जी के पास जाते हैं और डॉक्टर मंगल लाल वर्मा जी से पहला सवाल करते हैं, क्योंकि डॉक्टर मंगल लाल जी वर्मा बिरादरी, कुर्मी बिरादरी से हैं और गोसाइनगंज विधानसभा क्षेत्र में कुर्मी प्रत्याशी भी उतर गया है। तो हम आपसे जानेंगे कि डॉक्टर मंगल लाल वर्मा इस पर अपनी क्या राय देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी वोट कितना मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक कुर्मी मत का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कुर्मियों का रुझान हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज को जो सम्मान दिया है, हम आपको बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाई थी, उस समय लोध कुर्मी जात से श्रीमान कल्याण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री बनाकर कुर्मी समाज को गौरवान्वित करने का काम किया था। इसी तरह हम आपको बताना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से आते हैं। हम इतना ही नहीं, मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, सब बैकवर्ड समाज जो आज भारतीय जनता पार्टी में बैकवर्ड समाज, नरेंद्र मोदी जी स्वयं बैकवर्ड हैं। तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुर्मियों के अंदर प्रत्याशी की कोई मतलब नहीं है। कुर्मी समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है और आज भी भारतीय जनता पार्टी को भारी मात्रा में वोट दे रहा है। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आरती तिवारी जी पिछड़ों की बदौलत, कुर्मियों की बदौलत और सब समाज की बदौलत पुनः जो है आरती तिवारी जी जीत रही हैं और खब्बू तिवारी जी के हाथ को मजबूत होगा। तो गोसाइनगंज विधानसभा क्षेत्र में BJP की लड़ाई किससे है? आप लोग या क्या मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से? देखिए, जहां तक लड़ाई की बात है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। सिर्फ वो मतदान की आवश्यकता है और मतगणना का लोग इंतजार कर रहे हैं। और लड़ाई की बात जहां तक आप करते हैं, यहाँ पर लड़ाई दूसरे नंबर के लिए है कि दूसरे नंबर पर सपा आती है या बसपा आती है। पहले नंबर तो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से रहेगी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और न्यूज़ 524 को यह जानकारी दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।